नमस्कार बच्चों, विजन आर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप कुमार आप सभी के लिए आपकी आगामी परीक्षा 2025 सीबीएसई बिहार बोर्ड और अदर स्टेट के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है और हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को घर बैठे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम आते हैं, कुछ क्वेश्चन को लाए हैं आपके लिए, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या था, एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत का पूछा जा रहा है आपसे एवरेज डेंसिटी, भारत का औसत घनत्व क्या है जनसंख्या का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि दे दिया है 2011 के सेंसस के आधार पे। किसके आधार पे? 2011 के सेंसस के आधार पे। तो आप याद रखिए हमारे भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है। कितने हैं? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है ना, तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी का अगर बात करें तो ये क्या होता है कि कितने लोग हैं, कितने लोग रहते हैं एक एरिया पे। तो अगर आपको डिफिनेशन लिखने आ जाए तो एक्सप्रेस्ड इन पीपल पर यूनिट एरिया क्या है? एक निश्चित एरिया पे कितने लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला याद कीजिएगा। तो पॉपुलेशन अपॉन क्या होगा? एरिया। अगर आपको याद है किसी जगह का अगर एरिया पता है, पॉपुलेशन पता है, देन आप फाइंड आउट कर सकते हैं वहां की डेंसिटी क्या होगा। तो अगर हम इंडिया के कंटेस्ट में बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, और अगर एरिया का बात करें तो टोटल एरिया हमारा देश का कितना है। तो एरिया आपको याद रखना है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 263 स्क्वायर किलोमीटर हमारा देश का एरिया। टोटल पॉपुलेशन का अगर बात करें तो आपके एनसीईआरटी बुक में 12th में फर्स्ट पेज में दिया हुआ है। तो आप जरूर बताएं, कमेंट कीजिएगा कितना हमारे देश की जनसंख्या है, वो भी 2011 के सेंसस के आधार पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? 382 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग द लोवेस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। कहता है क्या 2011 के जनगणना के आधार पे इनमें से कौन से राज्य का सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या का पॉपुलेशन का हमारे देश में शेयर है। तो गोवा का बात किया जाए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट है हमारे पास। तो विचार करते हैं इन क्वेश्चनों के ऊपर, इनके एमसीक्यूज पे। तो पहला कहते हैं गोवा, बहुत ही प्यारा देश है, सॉरी प्यारा राज्य है हमारा। कहाँ पे? तो अगर हम बात करें गोवा, तो ये हमारा एरिया में अगर बात करें तो सबसे छोटा राज्य है। किसमें? एरिया में, स्मॉलेस्ट है। अगर हम दूसरा बात करें अरुणाचल प्रदेश का, तो ये हमारा क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे कम है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में अगर देखा जाए पॉपुलेशन डेंसिटी तो यहाँ पे ओनली 17% यानी कि 17 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं। एक स्क्वायर किलोमीटर मतलब एक वर्ग किलोमीटर में अगर आप देखेंगे, एक स्क्वायर किलोमीटर लेफ्ट चले जाएं, राइट चले जाएं, सामने चले जाएं, मतलब आप चक्कर लगाएंगे एक वर्ग किलोमीटर में तो आपको 17 लोग मिलेंगे। ये कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। दूसरा बात सिक्किम का बात करें तो इसका टोटल पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे कम अगर पॉपुलेशन की बात किया जाए तो किसका है? सिक्किम है। ठीक है, किसका है? सिक्किम। तो राइट आंसर हमारे लिए क्या है? सिक्किम। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपसे दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द एरिया ऑफ लार्ज पॉपुलेशन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, समझिएगा। कहता है कि लार्ज पॉपुलेशन कंसंट्रेशन के पीछे ऐसे बात करते हैं कि बिहार हमारा,
हम बात करते हैं बिहार का, बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, वेस्ट बंगाल का और महाराष्ट्र का। इसके पीछे क्या रीजन है जो इतना वास्ट पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? कभी आपने सोचा है कि हमारे बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज़्यादा है? क्या अरुणाचल प्रदेश बिहार के एरिया से छोटा है? लगभग लगभग बराबर, फिर भी वहाँ की पॉपुलेशन मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। और वही हमारा जो बिहार है, यहाँ पे अगर बात करें तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग रह रहे हैं। अब बात करेंगे हम एनसीआर का दिल्ली, वहां पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में अगर देखा जाए, दिल्ली एनसीआर का अगर हम बात करें तो 11,297 लोग रहते हैं। आखिर इतना पॉपुलेशन डेंसिटी यानी घनत्व, क्या कारण है इसमें? यही बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश का हम, इसका भी एरिया अच्छा खासा बड़ा है, इसके बावजूद यहाँ पे मात्र 17 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में। इसके पीछे क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो कभी आपने सोचा होगा इसके बारे में कि व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन? क्या रिस्पॉन्सिबल, क्या फैक्टर है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो हमने पढ़ा है 12th में कि हमारा कुछ फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का बात करते हैं। जिस एरिया में क्लाइमेटिकल कंडीशन बेटर होगा, जिस एरिया में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगा, जिस एरिया में वहाँ का ट्रेन यानी कि सरफेस प्लेन होगा, जिस एरिया में सॉइल की क्वालिटी मोर फर्टाइल होगी, उस एरिया में पॉपुलेशन सर्वाइव करेंगे। दूसरा हमने देखा था क्या, सोशियो कल्चर, उसमें अगर बात किया जाए। तीसरा हमने इसमें देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी के बात की, जिस एरिया में इंडस्ट्री होगा, जिस एरिया में अर्बनाइजेशन होगा, उस एरिया में क्या होगा, लोगों को इनकम जनरेट होंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उस एरिया में लोग शिफ्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्ज पॉपुलेशन कंसंट्रेशन, क्या पूछा गया? लार्ज पॉपुलेशन कंसंट्रेशन नॉट पूछा गया। तो ये क्या राजस्थान नहीं हो पाएगा? क्यों? क्योंकि राजस्थान, इन सब में राजस्थान तो बेटर है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश का अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बहुत कम है, अंडमान का यहाँ भी कम है, राजस्थान का क्या ये भी, इसका भी एरिया बहुत बड़ा होने के बावजूद भारत में ऑन द बेसिस ऑफ एरिया बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा है। फिर भी अगर हम पॉपुलेशन में अगर बात करें तो कम है। आखिर राजस्थान का क्लाइमेटिकल कंडीशन क्या है? वाटर का एबिलिटी आप जानते हैं, वहाँ पे रेनफॉल टाइम पे नहीं होता, इसलिए वहाँ पे क्या है। दूसरा बात, अरुणाचल प्रदेश का अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, माउंटेनियस इलाका, आप पढ़े, हिमालय के रेंज का विस्तार है वहाँ तक। तो इस कारण से क्या है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जो वहाँ का लैंडफॉर्म है वो क्या है, अनइवन है, इसलिए लोग वहाँ पे सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, अंडमान निकोबार का बात करें, ये भी क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्या, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? आपसे पूछा गया इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसके पास है। परसेंटेज अलग बात, नंबर ऑफ पॉपुलेशन पूछा जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा जाए, तो आपको दिमाग थोड़ा सा स्थिर रखना है और सोचना है क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है, इसलिए क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग, या क्या कह रहा है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सबसे बड़ा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे? तो आप जानते हैं कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। नंबर 1 पे याद रखिएगा यूपी, दूसरे नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र एकदम, तीसरे नंबर पे कौन है, वेस्ट बंगाल, और चौथे नंबर पे कौन है, हमारा बिहार। ये 4 स्टेट का नंबर याद रखिएगा। ये क्या नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है, तो हमारा कौन सा है, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल, और चौथे नंबर पे कौन है, हमारा बिहार है। पॉपुलेशन डेंसिटी में नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी का अगर बात करें, पीढ़ी के आधार पे, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पे बात करें तो पहले नंबर पे कौन जाएगा, हमारा बिहार आएगा। कौन आएगा, बिहार, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 1102 है। दूसरे नंबर पे कौन जाएगा, तो वेस्ट बंगाल। दूसरे नंबर पे कौन जाएगा, वेस्ट बंगाल। पहले नंबर पे बिहार, 1102 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। दूसरे नंबर पे कौन जाएगा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे 1029 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो कौन जाएगा, हमारा यूपी, जहाँ पे 828 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। तो आपको इस सीक्वेंस याद रखना है, यूपी क्या है, पॉपुलेशन में ज्यादा है, डेंसिटी में नहीं। महाराष्ट्र पॉपुलेशन में ज्यादा है, डेंसिटी में नहीं। वेस्ट बंगाल
फिर बिहार, बिहार हमारा नंबर 1 पॉपुलेशन डेंसिटी में है। स्टेट का अगर बात किया जाए, किसका, स्टेट का बात करें, और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे छोटा राज्य का अगर बात किया जाए, सबसे कम जिसका है वो क्या है हमारा, अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे कितने हैं, तो मात्र 17% पर स्क्वायर किलोमीटर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या कितना है 2011 के सेंसस के आधार पे आप कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, कहता है क्या इनमें से इंडिया के कौन से राज्य जहां पे सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है। रूरल तो देखिए दो आधार पे पूछा जाता है, अगर रूरल पॉपुलेशन का पूछा जा रहा है, एक अर्बन पूछा जाता है, पहला अगर रूरल का बात करें, दूसरा अर्बन का। अर्बन में अगर परसेंटेज का पूछा जाए तब तो आपको मानना है क्या, गोवा। अगर परसेंटेज में पूछा जाए कि शहर में सबसे अधिक लोग कहाँ के रहते हैं, तो गोवा। परसेंटेज, नंबर में नहीं बात कर रहा हूँ, किसका बात कर रहा हूँ, परसेंटेज का। और अगर नंबर में पूछा जाए तो तब ये हमारा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। और अगर हमसे रूरल में पूछा जाए परसेंटेज में, तब हमारा बिहार हो जाएगा। और अगर नंबर में पूछा जाए तब हमारा यूपी है। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या पूछा गया आपसे, तो हाईएस्ट रूरल पूछा गया, तो इन सब में अगर बात करें तो ये सब तो है नहीं, तो आप बिहार लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूपी नहीं है। क्योंकि यूपी नहीं है तो मतलब इसका मतलब थोड़ी है कि बिहार में नहीं होगा। ऑप्शन यूपी बिहार है तब आपको क्या मानना है, यूपी मानना है। अब बिहार अदर में तो क्या होगा, हमारा बिहार आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कहते हैं क्या, India's population is the larger than the total population of which of the following, कहता है क्या इनमें से, देखिए आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, फर्स्ट पेज में ही है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया, अगर ये तीनों को अगर हम एक साथ कर दें, तब अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन से कंपैरिजन करें, तब भी इंडिया के पॉपुलेशन क्या होगा, इन तीनों से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। तमिलनाडु नहीं होगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है, तो अभी बात किए थे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है, तो देखिए बिहार का कितना है, 1102 व्यक्ति, वेस्ट बंगाल का 1028 है, उत्तर प्रदेश का 828 है, हरियाणा का कमेंट कीजिए कितना है। तो हाईएस्ट कौन सा है हमारा, बिहार। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है, बिहार का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया, क्या पूछा गया, लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कौन सा है, तो हमारा मुस्लिम है। तीनों चारों का परसेंटेज आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा किसका है, तो अब बताइए मुस्लिम का कितना है, 14.2 है, कितना है मुस्लिम, 14.2% है। और अगर हम बात करें किसका, क्रिश्चियन का, तो ये कितना है हमारा, तो 2.3 है। अगर सिख का बात करें हम लोग तो 1.7% है। और अगर बौद्धिस्ट का बात करें तो 0. कितना है, 7 है। याद रखिएगा क्रिश्चियन कितना है, 2.3%, सिख का अगर हम बात करें कितना है, 1.7%, बुद्धिस्ट का अगर बात करें कितना, 0.7%, और मुस्लिम कितना है, 14.2%। ये मैं एनसीईआरटी का डाटा बता रहा हूँ जो आपकी 12th के बुक में है ना। और आई थिंक डाटा अपडेट होते रहते, तो न्यू बुक में कुछ और डाटा होगा तो आप उसको मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने जो बनाया थोड़े से पुराने डाटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। देखिए अभी क्वेश्चन आगे, इससे पहले बताते हैं। तो अर्बन का बात करें, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया तो सीधा मार दीजिए किसका, महाराष्ट्र का। अगर परसेंटेज रहता तो कौन हो जाता आपका, गोवा। सिर्फ नंबर पूछा गया तो कौन होगा, हमारा महाराष्ट्र। परसेंटेज अगर पूछे तो गोवा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है क्या, Which state has the highest sex ratio? सेक्स रेशियो पूछा रहा है, इसमें से सबसे ज्यादा किसका है, तो बताइए सबसे ज्यादा किसका है, केरला का है,
किसका है? केरला का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। अगर पूछा जाए आपसे तो केरला, अगर चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं जैसे इंडिया का सेक्स रेशियो पूछा जाए कब से, तो मैं 2011 के सेंसस से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ का कितना है तो 943 सेक्स रेशियो, मतलब 1000 मेल नंबर ऑफ फीमेल कितना है, यहाँ पे फीमेल्स कितने हैं तो 943, ठीक है। केरला का बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं तो 1000 में से 1084 फीमेल हैं 1000 मेल के ऊपर, ठीक है। अगर हम बात करें हरियाणा, ठीक है, तो सबसे कम कहाँ पे तो हरियाणा में है, ठीक है, सबसे कम कहाँ पे हरियाणा में, जहां पे अगर बात करें तो 877 877 फीमेल है 1000 मेल। तो हम लोग सेक्स रेशियो कैसे फाउंड करते हैं, तो एवरी 1000 मेल पे नंबर ऑफ फीमेल की संख्या, ये क्या होता है हमारा सेक्स रेशियो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What was the annual growth rate of population in India as per 2011 census? कहता है क्या एनुअल ग्रोथ रेट का पूछा, डिकेड का नहीं पूछा, एनुअल का पूछा गया, एवरी ईयर। तो देखिए ग्रोथ रेट आप कैसे निकालिएगा, ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला होता है P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, ठीक है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। P2 क्या होता है हमारा फाइनल पॉपुलेशन, P1 क्या होता है हमारा इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर कोई दे दिया 2001 का और 2011 का अगर आपसे पूछा जाए, है ना, कि मान लिया जाए कि 2001 में पॉपुलेशन हमारे यहाँ कितना था 50 लाख मान रहा हूँ, और 2011 में कितना हो गया तो मैं कर देता हूँ 70 लाख। तो P1 क्या होगा जो हमारा इनिशियल था स्टार्टिंग में जो था, तो ये हमारा क्या है P1 है, और ये जो फाइनल है ये क्या हमारा P2 है। अब क्या करना है रख दीजिए, ये परसेंटेज निकल जाएगा, ग्रोथ परसेंटेज कितना है, तो क्या करेंगे P2 हमारा कितना है तो 70 लाख माइनस कितना है P1 50 लाख अपॉन P1 इंटू 100 से कर दिए, क्या निकल जाएगा परसेंटेज निकल जाएगा, देख लीजिए 20 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 1000, ठीक है। आप कट करके डाटा निकाल सकते हैं, इतना परसेंट वृद्धि होगा, ठीक है। और अगर सिर्फ ग्रोथ पूछा जाए, सिर्फ कितना ग्रोथ हुआ, तो आप सिर्फ क्या करेंगे तो P2 में माइनस कर दीजिएगा P1, तो डायरेक्ट निकल जाएगा, यानी कि 70 लाख हमारा फाइनल था, माइनस कितना हो गया इनिशियल, यानी कि 20 लाख का क्या हुआ हमारा ग्रोथ हुआ, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, तो पूछा गया आपसे आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ईयर कितना होगा इतना। अब पूछा जा रहा है आपसे एनुअली पूछा जा रहा है, तो एनुअली का मतलब क्या 1 से 2 साल, 1 साल के अंदर, यानी कि 2001 में समथिंग जनसंख्या था कुछ भी 70-80 लाख, मान लिया 2002 में, तो 1 साल का निकाल लीजिए या 10 साल का निकाल के आप क्या करें 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा एनुअली निकल जाएगा। मतलब हमने 2001 से 2011 के बीच का निकाला, तो ये हमारा कितने 10 ईयर का निकल गया। अब हमें 1 ईयर का निकालना है 1 ईयर का, तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 1 साल का निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है बी 1.64%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following state densely populated, सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा स्टेट है, तो अभी आपको बताए थे कौन सा है हमारा, तो बिहार का बात किए थे, बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है तो यहाँ का 1102 है। हमने बात किया था यूपी का तो 828 बात किया था, पंजाब का और केरला का आप कमेंट में बताइए कितना है, इसका इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है, 2-4 क्रम से 3 बहुत है। सबसे नंबर 1 पे अगर पॉपुलेशन डेंसिटी में तो बिहार, इसको याद रखिए अब 1102। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल का 1028 सॉरी। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इसका यूपी का 828, बस इतना याद रखिए 3 बहुत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
विच वेयर डज इंडिया रैंक एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन में आपको पता है दुनिया के जनसंख्या में हमारा भारत का कितना नंबर है, दूसरे नंबर पे है। ठीक है, अगर परसेंटेज का बात करें, पॉपुलेशन के परसेंटेज का बात करें तो हमारा कितना है 17.6% है। पूरी दुनिया की जनसंख्या में अगर भारत की जनसंख्या का देखा जाए तो कितना है 17.6%, कहीं 7 भी रहता है 17.7। ठीक है, तो डाटा थोड़ा आगे पीछे होता है तो आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगर वर्ल्ड के एरिया में बात किया जाए, दुनिया की एरिया में अगर हम भारत का कंपैरिजन करें तो हमारा जो परसेंटेज है वो कितना है 2.42, कहीं कहीं 2.40 भी रहता है, तो आप याद रखिए इतना परसेंट हमारा क्या है, एरिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच स्टेट ऑफ इंडिया है द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपको पता है बिहार का है, बिहार है। कौन सा स्टेट है, बिहार, बिहार है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन का अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन का कहता है क्या, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन विलेज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, क्योंकि नेक्स्ट 2024 के एग्जाम में बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ सकता है। तो पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में कि परसेंटेज पूछा जा रहा है कि आप जानते हैं यहाँ पे हमारे इंडिया में सेटलमेंट दो टाइप का है, एक रूरल सेटलमेंट, दूसरा अर्बन सेटलमेंट, है ना। तो रूरल सेटलमेंट का बात अगर करें हम और दूसरा अर्बन सेटलमेंट का अगर बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्या सेटलमेंट है, तो रूरल सेटलमेंट है। इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का अगर बात करें, जिसका 68.8% पॉपुलेशन कहाँ रहता है, गाँव में रहता है। कहाँ पे रहता है, गाँव में, और रेस्ट जो है वो कहाँ है, हमारे शहर में। तो पिछला बार यानी कि 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में कि इंडिया का रूरल पॉपुलेशन कितना है, कितना परसेंट है, तो ये आपके पास राइट आंसर क्या है 68.8%। और इस बार उम्मीद है अर्बन पॉपुलेशन पूछने का, तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अब देखिए कितना होगा, तो 100 में माइनस कर दीजिए इसको, 68.8 को कितना परसेंट हो जाएगा, तो रेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, अर्बन सेटलमेंट हो जाएगा। चलिए, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेट पर डिकेड एज। ग्रोथ ऑफ क्या बोला, पर डिकेड, डिकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल का बात कर रहा हूं। तो मतलब 2001 से 2011 के बीच में पूछा गया कि क्या ग्रोथ रेट रहा। तो इसको निकालने के लिए 2001 का पॉपुलेशन आपके पास होना चाहिए और 2011 का पॉपुलेशन, अगर दोनों का अगर आपके पास है तो 2001 का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियल पॉपुलेशन P1 जिसको बोल देंगे, और 2011 का क्या हो जाएगा P2, जो हो जाएगा हमारा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या करते हैं, तो P2 में हम माइनस कर देते हैं P1 अपॉन P1 इंटू 100। ये हमारा ग्रोथ परसेंटेज निकल जाएगा किसका, पॉपुलेशन का। ठीक है, अब निकाल लीजिए, तो आपको आंसर याद होना चाहिए कितना है हमारा 17.6% हमारा क्या है 2010 से 11, 2001 से 11 का दशक की वृद्धि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। इसमें पूछा गया सबसे कम सेक्स रेशियो किस स्टेट का है, तो ये हमारा प्यारा सा बिहार, सॉरी ये क्या है, हरियाणा है। किसका है, हरियाणा का। सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है, तो हरियाणा का है। और यहाँ कितना 877 लोग, 877 फीमेल हैं 1000 मेल पे, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल जो है 877 है 1000 पुरुषों। ठीक है, आप बिहार का जानते हैं, झारखंड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When was the first census held in India। कहता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था। इसमें दो चीज आपको याद रखना है इंडिया के सेंसस को लेके। तो आप एक याद क्या करना है, इंडिया के सेंसस को लेके आपको दो चीजें याद रखनी है, कब हुआ था, ठीक है, और कितने साल में होते हैं, सबसे पहले कब हुआ था, और रेगुलर बेसिस पे कब से स्टार्ट हो गया भारत में जनगणना। तो अगर हम बात करें इसके आधार पे, तो सबसे पहले जो जनगणना हुआ था वो कब हुआ था, 1881 में, सॉरी 1881 में जो हुआ था, ये क्या हुआ था, यहाँ से रेगुलर हुआ था। मतलब इसके बाद से इंडिया में पहली बार, पहले से एवरी 10 ईयर पे जनगणना स्टार्ट हो गया था। क्या
एवरी 10 ईयर, मतलब 1881 हुआ, फिर 1891 में हुआ, फिर बताइए 1901 में हुआ, इसी तरह से 2011 तक हुआ है। ठीक है, और एक बार हुआ था 1872 में। कब हुआ था? 1872 में। ये हमारा फर्स्ट जनगणना है, और रेगुलर बेसिस पे जो जनगणना हुआ था वो कब हुआ था? 1881 में। और 1872 में जो हुआ था वो पहली बार जनगणना हुआ था। ठीक है, अब दोनों के समय आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस समय बताइएगा कौन वाइसरॉय थे, और 1872 में कौन थे, 1881 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट कब हुआ, तो आप आंसर देखें कब है, 1881 हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ इंडिया इज फाउंड इन, चलिए सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट है द लोवेस्ट लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट पूछा गया सबसे कम किसका है, तो हमारा झारखंड, बिहार है, सॉरी बिहार। ठीक है, और अगर बिहार का देखा जाए, पहला बात है कि लिटरेसी रेट को हम पता कैसे करते हैं कि क्या लिटरेसी रेट, किसे लिटरेट कहते हैं। तो दो चीज आपको याद रखना है साक्षरता दर के बारे में। पहला याद रखना है क्या, कि कोई भी अगर 6 ईयर से एबव है तो किसी भी भाषा में लिखना और पढ़ना जानता हो उसे हम क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। ठीक है, रीड एंड राइट, ये दो चीज अगर कोई भी भाषा में जानता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिटरेसी। तो सबसे कम कहाँ पे, बिहार में। बिहार की अगर हम साक्षरता दर का बात करें तो बिहार में लिटरेसी रेट क्या है, सबसे कम है। ठीक है, बिहार में लिटरेसी रेट सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। हाउ मच परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन इंडिया? तो अभी बताए थे पहले बार कितना, ये तो मिस्टेक है। क्या होगा, आंसर को याद रखना, 17.7%। ठीक है, कितना है, 17.7%। पूरे विश्व के जनसंख्या में भारत का परसेंटेज ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नेशनल यूथ पॉलिसी विच प्रपोज अ होलिस्टिक विजन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया वाज लॉन्च इन विच ईयर? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को मैं अगले क्लास में दूंगा। जय हिंद। और भी आपके साथ एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे, कुछ बच गए हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ऐड कर दूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।